आजादी को 60वीं सालगिरह का तोहफा देता राष्ट्रगीत। सिर्फ 2 लफ्ज, वंदे मातरम। इस वंदे मातरम के सहारे लोग सूलियां चढ़ गए, जुल्म सह गए, लेकिन हारे नहीं। ये वो गीत बना जो पूरे मुल्क में हर गली में गूंजा। पहले मातृभूमि के लिए कविता बनी, फिर सुर बंधे और देखते ही देखते आजादी के परवानों की तलवार बन गया। लेकिन वंदे मातरम ने खुद भी लंबी लड़ाई लड़ी। आजादी के ठीक बाद देश की संविधान सभा में बहस चल रही थी कि इस गीत को क्या माना जाए। एक तबका था जिसका कहना था कि वंदे मातरम आजादी के आंदोलन की जान है, लेकिन दूसरा इससे इत्तेफाक नहीं रखता था। इस गीत का कांग्रेसियों से भी दिली रिश्ता था। वक्त था 1896 का, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस लोगों को एकजुट करने में लगी थी। कलकत्ता के बीडन स्क्वायर पर रविंद्रनाथ टैगोर भी आए। एक कवि और गीतकार की बंगाल की दुनिया में पैठ बढ़ रही थी और तभी उन्होंने पहली बार संस्कृत और बांग्ला का वंदे मातरम गाया। रविंद्र बाबू की आवाज उस वक्त कुछ ऐसी सुनाई पड़ी। अगर बंगाल नहीं होता तो वंदे मातरम भी नहीं होता। रविंद्रनाथ टैगोर आनंद मठ से वो गीत लेकर आए जिसकी जड़ में संघर्ष की कहानी थी। 1900 के करीब हिंदुस्तान भी एक संघर्ष की तैयारी कर रहा था और वंदे मातरम उस लड़ाई का हिस्सा बना। 1857 की क्रांति राख हो चुकी थी और पूरे बंगाल में अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत की शान में गॉड सेव द क्वीन गा रहे थे। तभी गीतकार बंकिम बाबू ने सन 1876 में मातृभूमि के लिए जीवन देने वालों की शान में वंदे मातरम लिख डाला। आधी संस्कृत और आधी बांग्ला में मातृभूमि की कहानी पूरी हुई, लेकिन लफ्ज कुछ मुश्किल थे। बंकिम चंद्र जी ने लिखा तो उनके खुद की बेटी को ये पसंद नहीं था। वो वही कह रहे जैसे आप कह रहे कि उसमें बंगला शब्द भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, ये क्या खिचड़ी बनाई आपने। लेकिन बंकिम चंद्र जी ने उन्हें अच्छा जवाब दिया था कि देखो बेटी, कवि जो होता है, कलाकार जो होता है, जो अपने मन में उस समय जो आती है बात वो लिख के छोड़ जाता है, आने वाला पीढ़ी, आने वाला भविष्य देखेगा उसका क्या करना है। इन्हें सुरों की शक्ल देने वाले की जरूरत थी और जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे अपनी पहचान से जोड़ा तो इसे कांग्रेस की रवायत बनते देर न लगी। लेकिन 1896 में वंदे मातरम क्लासिकल का हिस्सा बनकर रहा। धीरे धीरे कांग्रेस में वंदे मातरम गाया जाने लगा। बाद में ये परंपरा बन गया, लेकिन बंगाल में जनमानस का गीत बना। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। विरोध की आवाजें उठने लगी। टाउन हॉल में विरोध की एक रैली चल रही थी, तभी वहां आवाज उठी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम की आवाज उठी तो लॉर्ड कर्जन ने इस पर रोक लगा दी। रातों रात बंगाल विभाजन का विरोध पूरे देश में पहुंचने लगा और उसी तेजी से पहुंचने लगा ये गीत भी। जहां भी कांग्रेस के लोग जुटते, वंदे मातरम गाया जाने लगा। तब रविंद्रनाथ के साथ और भी कई गायकों ने इसे सुर में बांधा। एक गीत जनता के बीच उतर रहा था और ग्रामोफोन कंपनियां इसे रिकॉर्ड कर रही थीं। अंग्रेजों को एक गीत का डर सता रहा था, इसीलिए 1907 में एच बोस कंपनी के वंदे मातरम वाले रिकॉर्डों को खत्म कर दिया गया।
लेकिन गीत को आवाज मिल चुकी थी और पूरे देश में इसे अलग अलग तरीके से लोग गा रहे थे। इसी कोशिश का एक नतीजा था श्री नारायण चंद्र मुखर्जी की ये तर्ज। बंगाल में वंदे मातरम की धुन अलग तरीके से बन रही थी तो मुंबई में भी इसके दीवाने कम नहीं थे। मस्जिद बंदर के पास रघुनाथ मंदिर के पुजारी सावला राम बुआ ने राग कलिंगड़ा तो विष्णुपंत पगनिस ने राग सारंग में वंदे मातरम को ढाल दिया। बंगाल में रोक लगी तो सुविख्यात शास्त्रीय गायक ओंकार नाथ ठाकुर ने इसे अपने गले में उतार लिया। यहाँ वंदे मातरम बंगीय काफी में गाया गया। कोशिश थी इस गीत को हर तबके तक पहुंचाने की, कोई साजिंदा था तो कोई गायक, लेकिन तभी वंदे मातरम ने नई शक्ल ले ली। बंगाल के तिमिर बरन भट्टाचार्य ने इसे बैंड पर बजाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के जरिए अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। फौज ने इसे अपना राग बना लिया। उस वक्त सिंगापुर रेडियो से ये गीत पहली बार बजा। बंगाल अगर इसे बैंड पर बजा रहा था तो पुणे के बापूराव दाते भी इसे बैंड पर ही आजमा रहे थे। मैं तो ये चीज को मानता हूं कि जब जब हमारे देश की जो मांग हुई वो संगीत के द्वारा मतलब पूर्ति करने की कोशिश सब संगीतकारों ने की, देशवासियों ने की और उस ट्यून को, उस राग को अपनाया। जब आपने कहा कि 1895 में जब पहली बार ये गाया गया और आपने कहा कि करुणा रस में था, कालिंगड़ा में था, तो हमारे देश की मांग थी कि हे भगवान, हे माँ, तुम्हारी ये इच्छा पूरी करो। अभी कुछ देर के लिए रुकेंगे, जब वापसी करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे वंदे मातरम दुनिया के 100 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में शुमार हुआ। बंगाल विभाजन से लेकर अब तक देश एक लग रहा था। सांप्रदायिकता की जड़ें इतनी गहरी नहीं थी, लेकिन सियासत भी तेजी से बदल रही थी। 1937 में खुद कांग्रेस के अंदर वंदे मातरम को लेकर बहस छिड़ गई। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगे आकर इस गाने के सिर्फ 2 पैरा को गाने की सिफारिश करनी पड़ी।
सियासत का रंग वंदे मातरम पर गहराने लगा था, लेकिन इस पूरी सियासत से दूर अब फिल्म और रिकॉर्डिंग कंपनियां भी इस गीत को पॉपुलरिस्ट समझने लगी थीं। गढ़ अब भी पश्चिम बंगाल ही था। बंगाल में अरविंद घोष पर महाविप्लवी अरविंदो फिल्म बनी, वहां भी वंदे मातरम को जगह मिली। बृहद संदर्भ में अगर भारतीय सिनेमा की मैं बात करूं तो मुझे एक फिल्म मेकर बहुत ही अहम वाले लगते हैं। उसके नाम थे ऋत्विक घटक, जो बंगाली फिल्म मेकर है। उसके कोई भी फिल्म देखिए आप, लगभग सभी फिल्मों में बंगाल के विभाजन की जो व्यथा है वो देखने मिलती है। वो ऐसा उसका एहसास भी होता है। सुवर्ण रेखा में जो पहला प्रथम दृश्य है टाइटल्स के बाद, वो दृश्य में एक नारा लगाया जाता है वंदे मातरम, वो वहां से शुरू होता है, वंदे मातरम से। तो फिल्मों में गाने के अलावा नारे भी बहुत सारे हैं। वंदे मातरम को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में दिलीप कुमार रॉय और एम एस सुब्बलक्ष्मी ने भी इसे डुएट के तौर पर पेश किया। देश भर के कलाकारों ने इस गीत को जिस तेजी से अपनाया, उस तेजी से ही ये फैलने लगा था। आजादी आते आते वंदे मातरम देशभक्तों का चोला बन चुका था। 1947 में आजादी मिली तो एक तबका ऐसा था जो कहने लगा कि वंदे मातरम ही सही मायनों में देश का गीत है। महाराष्ट्र के दो संगीतकार वीडी अंबाईकर और मास्टर कृष्ण राव ने वंदे मातरम का झंडा बुलंद कर लिया। अंबाईकर को तो वंदे मातरम से इतना लगाव था कि उन्होंने चौपाटी पर चलते चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल को राग खंबावती में वंदे मातरम सुना दिया। अपनी धुन लेकर अंबाईकर मोगूबाई कुरेडकर के पास गए। उन्होंने वंदे मातरम कुछ इस अंदाज में गाया। गाने का HMV में टेस्ट रिकॉर्ड भी बना। धीरे धीरे सबकी कोशिशें रंग लाई और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिल गया। और फिर जब फिल्म लीडर आई तो वंदे मातरम एक बार फिर बजा। अब देश के कोने कोने में दूरदर्शन पहुंचने लगा था। वंदे मातरम से करोड़ों हिंदुस्तानियों की सुबह होने लगी। वक्त वक्त पर वंदे मातरम अलग अलग तेवर, अलग अलग कलेवर में पेश किया जाता रहा। कभी सास तो कभी आवाज तो कभी दोनों इसके साथी बने। यही बात विवाद का विषय भी रही कि आखिर कैसे राष्ट्रगीत को प्रयोगों के हवाले किया जा सकता है। जिन लोगों को ये आपत्ति है वो इस पे ध्यान दे कि क्या आपत्ति है। वंदे मातरम पे तालियां क्यों नहीं? हम तो ये कहते हैं कि जनगण मन अधिनायक जब खत्म होता है तो तालियों से गड़गड़ाहट के बाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो जताता है कि हमने हमारे देश के लिए, मतलब हमारी देश का नेशनल एंथम गाया है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिलने के 100वीं वर्षगांठ पर 7 सितंबर 2006 को मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने इसे स्कूलों में गाने की बात कही, लेकिन इस पर भी विवाद खड़ा हो गया। बाद में उन्होंने कह दिया कि इसे गाना या न गाना लोगों की मर्जी पर है। बहरहाल वंदे मातरम का कारवां रुका नहीं।
कभी लता मंगेशकर ने इसे अपने अंदाज में गाया, तो कभी शुभा मुद्गल ने इसे अपने तरीके से सजाया। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी कुसुमित द्रुमदला लेकिन भारत बाला के बैनर तले संगीत निर्देशक ए.आर. रहमान ने वंदे मातरम का ऐसा रूप लोगों के सामने पेश किया जिसे हर खासवाम गुनगुनाने लगा। मेरे पिताजी एक गांधीयन थे, तो मैं एडवर्टाइजिंग फिल्म कर रहा था, तो उन्होंने पूछा एक दिन मेरे को बैठा के कि आप बहुत एडवर्टाइजिंग के लिए बिग आइडियाज करते हो, व्हाई डोंट यू डू अ बिग आइडिया फॉर इंडिया। आप भारत के लिए एक ऐसा बड़ा आइडिया बनाओ ताकि वो इमोशनली इंडियंस को इन्वोक करे। आसपास के विलेजेस में ये न्यूज़ फैल गया था कि अभी ये वंदे मातरम का शूट हो रहा है, और हमारा झंडा जो फ्लैग यूज़ कर रहे थे वो एक 100 फुट पोल पे सबसे बड़ा झंडा है आई थिंक ऑलमोस्ट हमारे पास। सो इट वाज नोटिसेबल फ्रॉम विलेजेस, नेबरिंग विलेजेस, एंड द न्यूज़ वुड स्प्रेड। सो जैसे ही हमारी कॉन्वॉय ऑफ गाड़ीज उस विलेज में पहुंच जाती थी, एवरीवन वुड कम शाउटिंग वंदे मातरम। रहमान का वंदे मातरम इतना लोकप्रिय हुआ कि बीबीसी की ओर से कराए गए दुनिया के 100 बेहतरीन गानों में इसका नाम आया। लाखों लोगों ने इसे अपनी पहली पसंद बनाया। दुनिया भर में जब वंदे मातरम को लेकर बड़े बड़े प्रयोग हो रहे थे, तब स्थानीय कलाकार भी इसे अपने तरीके से गाने की कोशिशों में जुटे हुए थे। सबकी अपनी अपनी बोली, लेकिन रंग सिर्फ एक, वंदे मातरम। वेद मंत्राहुनामा वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम। याच मंत्राने मृतांचे राष्ट्र सारे जागले, शस्त्रधारी निष्ठुरांशी शांतिवादी झुंजले। शस्त्रहीना एकलाभे शस्त्र वंदे मातरम, शस्त्र वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। ஆயிரம் உண்டிங்கு ஜாதி ஏனில் நீர் வந்து புகழன்ன நிதி ஓர் தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோ, தமிழ் சண்டை செய்தாலும் சகோதரர் அன்றோ. வந்தே மாதரம் என்போம், வந்தே மாதரம் என்போம், வந்தே